बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। मेडिक्स हॉस्पिटल एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन डिजीज़, जो कि एक ब्रेन डिसऑर्डर है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ क्या है, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, क्या साइन एंड सिम्टम बॉडी के ऊपर ज़ाहिर हो सकते हैं, कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाए जा सकते हैं, किन मेडिसिन के इस्तेमाल से इनके साइन एंड सिम्टम्स और काज को काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट इज़ पार्किंसन डिजीज़? आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्किंसन डिजीज़ एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली पार्किंसन डिजीज़ को ब्रेन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कंट्रोल करते हैं। जब ये ब्रेन्स के अंदर ये नर्व्स लॉस होना शुरू हो जाती हैं और ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है इसकी, तो उस कंडीशन में ना हमारा ब्रेन जो है ना वो प्रॉपर तरीके से अपना काम सरअंजाम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और बॉडी कंपना शुरू हो जाती हैं, ट्रिमर्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत से साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें शेकिंग, स्टिफनेस, डिफ़िकल्टी ऑफ वॉकिंग, चलने में मुश्किल होती है, हम अपना बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेशन सिस्टम हमारा डिस्टर्ब। जब हमारी ये नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो ये साइन एंड सिम्टम्स बॉडी के ऊपर ज़ाहिर होते हैं, तो उस कंडीशन को ना पार्किंसन डिजीज़ कहा जाता है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। हाइपोथैलेमस का बेसिकली काम ये होता है कि ये हमारे कोऑर्डिनेशन सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। ये हाइपोथैलेमस है, ये हमारी टोटली मूवमेंट, जितनी भी हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हैं, ये हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है। तो इस कंडीशन को पार्किंसन डिजीज़ कहा जाता है। तो हमारे पास काजेज ऑफ पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ की क्या काजेज हो सकती हैं? लॉस ऑफ नर्व सेल्स। जब नर्व सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो उस कंडीशन की वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। अब नर्व सेल्स के डैमेज होने को ना सबस्टेंशिया नेग्रा कहा जाता है। तो सबस्टेंशिया नेग्रा एक मेजर काज हो सकता है पार्किंसन डिजीज़ का। नेग्रा की वजह से ब्रेन के अंदर डोपामीन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब डोपामीन की प्रोडक्शन कम होगी तो हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से अपना काम सरअंजाम नहीं देगा, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है, शेकिंग हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है, आपको चलने में बैठने में मुश्किल आ सकती है। अब ये नर्व डैमेज क्यों होती है? ये हेड इंजरी की वजह से हो सकती है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से हो सकती है, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से हो सकती है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। ये कुछ मेजर काजेस थे जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ फास्टर। हेल्थ फास्टर के ऊपर वेजिटेबल, फ्रूट्स और वो किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में बताया जाता है। अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज़ के। पार्किंसन डिजीज़ की क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकती हैं? मसल्स वीक हो जाएंगे, ट्रिमर्स हो सकती है, मूवमेंट स्लो हो जाएगी, ऐसा। इसके अलावा मसल्स ट्विस्ट हो जाएंगे, स्टूप पोस्चर हो जाएगा, मतलब कि कमर झुक जाएगी। इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह हो सकती है, सर में शदीद किस्म का दर्द हो सकता है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाएगी, नोजिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है, माइग्रेन भी हो सकता है। माइग्रेन पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, लो बैक पेन पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। तो ये कुछ मेजर साइन एंड सिम्टम्स थे पार्किंसन डिजीज़ के। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवा के हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई और फिजिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए हम इस डिज़ीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई से हम ब्रेन का क्लियर इमेज देख सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी के ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए हम कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को और जो बैड पोस्चर है उसको चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट थे, इनको परफॉर्म करवा के हम पार्किंसन डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं और ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके कुछ ब्रांड नेम हैं, जिनमें लीवोडोपा, डोपामीन एगोनिस्ट, इसके अलावा कॉम्प्ट इनहिबिटर, MAO इनहिबिटर, इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन। तो ये करके हम पार्किंसन डिजीज़ को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। लीवोडोपा बेसिकली दी जाती है ताकि मूवमेंट्स को बेहतर बनाया जा सके, पार्किंसन डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स को ख़त्म किया जा सके, जिनमें कार्बिडोपा और लीवोडोपा शामिल हैं, जो कि 100 mg इजीली अवेलेबल होते हैं, दिन में 2 बार यूज़ की जा सकती हैं।
डोपामाइन एगोनिस्ट के इस्तेमाल से भी हम ट्रिमर्स को ख़त्म कर सकते हैं और बॉडी के फंक्शन को, ब्रेन के फंक्शन को इन्हांस कर सकते हैं। जो मूवमेंट स्लो हो चुकी है उन मूवमेंट्स को दोबारा से बहाल किया जा सकता है और मसल की रिजिडिटी को ख़त्म किया जा सकता है, स्टिफनेस को ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।